हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। मैं आपको वेलकम करती हूँ बीस्पोक ट्रेडिंग में। मेरा नाम है सिद्धि। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ यूनिक टॉपिक के ऊपर, जो कि है क्या स्कैल्पिंग जो है वो रिस्की है। एंड गाइस, ये जो वीडियो है ना, आप मेरी नज़रिए से देखने का ट्राई कीजिए। एंड आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ गाइस कि कैसे स्कैल्पिंग करते हैं, क्यों ये जो स्कैल्पिंग है वो इतना रिस्की है, और क्या स्कैल्पिंग के बेनिफिट्स है, क्या बेनिफिट्स नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूँ। सो गाइस, ये जो वीडियो है ना वो एंड तक देखते रहिए। एंड इसी के साथ अगर अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए। सबसे पहले हम समझते हैं स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है। स्कैल्पिंग मतलब क्या होता है गाइस, हम छोटे प्राइस मूवमेंट को बड़ा प्रॉफिट निकालने का ट्राई करते हैं। इतना छोटा प्राइस मूवमेंट जैसे कि हम बस 5 मिनट्स या 10 मिनट्स तक ही अपना जो ट्रेड है वो होल्ड करते हैं। और कवर कितना करते हैं, बस 5 पिप्स 10 पिप्स इतना ही कवर करते हैं, वो भी हाई लॉट साइज से। सो बेसिकली हम इसी को स्कैल्पिंग कहते हैं। बस अभी हमने समझ लिया कि स्कैल्पिंग क्या होता है। अभी हम समझते हैं कि स्कैल्पिंग जो करते हैं वो प्रॉफिटेबल होते हैं। या स्कैल्पिंग प्रॉफिटेबल जो होते हैं ना, ये बहुत सारी चीज़ों पे वेयर करता है। जैसे कि ये जो स्कैल्पर जो होते हैं ना गाइस, उनके टेक्निकल एनालिसिस बहुत ही अच्छा होता है, बट इनका जो फंडामेंटल एनालिसिस होता है ना, वो इतना इस पे ऊपर फोकस नहीं करते। क्यों इतना फोकस नहीं करते? क्योंकि उनका मेन फोकस बस यही होता है, छोटे प्राइस मूवमेंट में बड़ा प्रॉफिट निकालना। फॉर एग्जाम्पल, वो एक ट्रेड ले रहे हैं यूरो यूएसडी में, तो वो एंट्री लेते हैं 1.200 पे और वो क्लोज कर देते हैं 1.2100 पे। आप समझ ही सकते हो कितना छोटा डिस्टेंस या फिर कितना छोटे पिप्स का वो बस ट्रेड लेते हैं। यहाँ पे मैं आपको अच्छे से समझने के लिए और एक एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल, एक ट्रेडर है, वो एंट्री लेता है, वो अपनी स्टॉप लॉस भी लगाता है, और उसकी जो एंट्री होती है ना गाइस, उसकी एंट्री होती है 11 को, और उसका जो स्टॉप लॉस होता है ना गाइस, उसका स्टॉप लॉस होता है 5 पिप्स या फिर 5 पिप्स से भी बहुत कम उसका स्टॉप लॉस वो लगाता है, और उसकी एंट्री वो लेता है 11 को, और 11:05 को अपनी जो एंट्री है वो क्लोज भी कर देता है। गाइस, ये बहुत ही रिस्की है कंपैरेटिवली डे ट्रेडिंग में, ऐसा आपको नहीं लगता? एंड गाइस, स्कैल्पिंग के भी ना बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें से सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है वो है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड। गाइस, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेड के अंदर क्या होता है, ट्रेडर जो है ना वो एक ही सिंगल सेशन में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज देखता है ट्रेड के लिए। फॉर एग्जाम्पल, रिट्रेसमेंट हो गया या फिर कंसल्टेशन हो गया, फिर रिट्रेसमेंट हो गया, वो ये सारे सेशंस के इसमें अपॉर्चुनिटीज देखता है। सो गाइस, हमारा जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है शॉर्ट टाइम। गाइस, शॉर्ट टाइम में क्या होता है, ये जो स्कैल्पर लोग जो है ना वो अपना हमेशा शॉर्ट टाइम पे ट्रेड्स लेते हैं, क्योंकि इनको शॉर्ट टाइम पे अपॉर्चुनिटीज बहुत ज़्यादा दिखती है, जो कि 1 मिनट हो गया, 3 मिनट हो गया, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा वो 5 मिनट्स में उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज दिखती है। तो गाइस, अभी हमने समझ लिया कि सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अभी हम समझते हैं थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। गाइस, इनका जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है टाइट एसएल। गाइस, टाइट एसएल मतलब क्या होता है, ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना वो क्या करते हैं, उनका जो एसएल होता है वो बस 5 पिप्स का रखते हैं या फिर 5 पिप्स से भी कम रखते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें जो ब्रोकर जो होता है ना उसके टारगेट में आ जाता है कि इसका जो एसएल है वो बहुत ही 5 पिप्स से भी कम है, तो इसका मैं थोड़ा सा भी मैनिपुलेशन कर दूंगा ना तो इसका जो एसएल है वो आसानी से हिट हो जाएगा, या फिर कहीं बार स्लीपेज की वजह से भी ना गाइस हमारा जो एसएल है वो इजीली हिट हो जाता है। सो गाइस, अभी हमने समझ लिया हमारा थर्ड कैरेक्टरिस्टिक क्या है। अभी हम समझते हैं हमारा लास्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, वो है कांस्टेंट मॉनिटरिंग। गाइस, इसमें क्या होता है, ट्रेडर जो है ना वो कांस्टेंट स्क्रीन के ऊपर देखते रहता है। गाइस, अभी ये जो ट्रेडर्स होते हैं ना स्कैल्पर्स, इनको हर छोटे छोटे मूवमेंट्स को कवर करना पड़ता है, तो इसके लिए इनको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट स्क्रीन के ऊपर देखना पड़ेगा, क्योंकि इनको कौन सा भी छोटा मूवमेंट जो है उसको छोड़ना नहीं होता है। अभी हमने समझ लिया स्कैल्पिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। अभी हम समझते हैं स्कैल्पिंग लोग करते क्यों है। अब गाइस, क्यों करते, वन ऑफ द मेजर रीजन है कि उनको फटफट पैसा कमाना होता है। उनको उनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है। कंपैरेटिवली डे ट्रेडिंग में क्या होता है, हमें हमारा जो ट्रेड है कम से कम 1 आवर या फिर आधा घंटे तक हमारा जो ट्रेड है वो होल्ड करना पड़ता है, और होल्ड करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, डे ट्रेडिंग के अंदर हमारे जो पेशेंस है उसको टेस्ट करने पड़ते हैं।
और ये जो स्कैल्पर्स लोग होते हैं ना, इनके अंदर बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता, बहुत ही क्विक डिसीजंस लेने वाले होते हैं। इवन गाइस ये जो स्कैल्पर्स वाले लोग होते हैं ना, इनका मानना क्या होता है, इनको जैसे ही एंट्री मिलता है ना वो एंट्री लेते हैं। इनका मानना यही होता है कि बस एसएल तो एसएल, टीपी तो टीपी, कुछ भी हो। ये जो स्कैल्पर लोग हैं ना गाइस, ये कब ज़्यादा स्कैल्पिंग करते हैं, बेसिकली जब मार्केट के अंदर ज़्यादा वॉल्यूम आता है तभी। अब मार्केट में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम कब आता है, न्यूज़ के टाइम आता है, कोई इवेंट्स के टाइम आता है, तभी ये जो स्कैल्पर्स लोग हैं ना स्कैल्पिंग ज़्यादा करते हैं। इवन कई बार जो है ना स्कैल्पर लोग अपने लैवरेज को मिनिमम ही यूज़ करते हैं, अपना बहुत अच्छे से रिस्क मैनेजमेंट करते हैं। इवन अगर ये अपने रिस्क मैनेजमेंट को थोड़ा सा भी गलती कर देते हैं ना गाइस, तो इनका जो अकाउंट है ना वो उड़ जाता है। अभी गाइस हमने समझ लिया कि स्कैल्पिंग करते क्यों है। अभी हम समझते हैं स्कैल्पिंग इतना रिस्की क्यों होता है। स्कैल्पिंग क्यों इतना रिस्की होता है, यहाँ पे हम अपना हाई लेवरेज यूज़ करते हैं, बहुत ही हाई रिस्क से, बहुत ही हाई लॉट साइज से हम अपना ट्रेड करते हैं। एंड गाइस जब भी हम स्कैल्पिंग करते हैं ना, हमें क्या लगता है, हमें फर्स्ट डे तो प्रॉफिट हो जाता है, बट सेकेंड डे हम अपने पैसे लेके जाते हैं, हम स्कैल्पिंग करने का ट्राई करते हैं, तभी क्या हो जाता है, हमें फर्स्ट टाइम प्रॉफिट आता है तो हम क्या करते हैं, जल्दी के टाइम में फटफट पैसे मिल रहे हैं तो हम और एक ट्रेड लेते हैं, और एक ट्रेड केस में हमें क्या होता है, लॉस हो जाता है। हमने जितना प्रॉफिट कमाया उतना लॉस में चले जाता है। फिर उसके बाद क्या हो जाता है, हमारा एक माइंडसेट बन जाता है उस टाइम के लिए कि हमें क्या होता है कि हमारे जो पैसे हैं हमें कुछ भी करके वापस रिटर्न लेने हैं। तो इसी चक्कर में हम ओवर ट्रेडिंग करते हैं और इसमें हमारे जो पूरे पैसे हैं या फिर हमारा जो अकाउंट है वो उड़ जाता है। सो गाइस इसके लिए स्कैल्पिंग जो है बहुत ही रिस्की है। एंड गाइस अभी हम बात करते हैं वन ऑफ द अनदर इशू जो कि है अकाउंट वॉइड। अकाउंट वॉइड में क्या होता है गाइस, फॉर एग्जांपल 6 बजे न्यूज़ है, तो ये जो स्कैल्पर लोग जो होते हैं ना वो क्या करते हैं, 5:59 को ही अपना ट्रेड ओपन करते हैं। वो क्या करते हैं, अपना ट्रेड ओपन करते हैं, अपने डायरेक्शन में चला गया तो वो लक हो जाता है। अगर उनका गलती से भी अपने डायरेक्शन में न्यूज़ के बाद नहीं जाता है ना गाइस, तो उनके जो अकाउंट है ना वो एसएल या फिर बहुत ही स्लीपेज में क्लोज हो जाता है उनका अकाउंट, या फिर उनका अकाउंट कई बार उड़ भी जाता है। सो गाइस अभी आप बोलोगे कि स्लीपेज मतलब क्या होता है। स्लीपेज मतलब फॉर एग्जांपल आपका एसएल लगा है 1.2100 पे, तो आपका जो एसएल है ना वो हिट होगा 1.2005 पे। बहुत ही बुरी कंडीशन में आपका जो ट्रेड है वो क्लोज होगा। इसी को हम कहते हैं स्लीपेज। गैस अभी हम बात करेंगे कमीशंस के ऊपर। गैस ये जो स्कैल्पर्स लोग होते हैं ना बहुत ही हाई लॉट से ट्रेड करते हैं, तो इनका अगर 5 पिप्स या फिर 10 पिप्स भी थोड़ा सा ऊपर होता है ना, तो इन लोग के जो प्रॉफिट्स होते हैं वो $50 में हो जाते हैं। तो इनको क्या लगता है कि अगर इनका थोड़ा सा भी पिप्स ऊपर नीचे होता है तो इनको $50 का प्रॉफिट होता है, बट इनके पीछे ना क्या होता है कि ये $50 नहीं होते, इनके पीछे इनका कमीशन $25 का होता है और इनके हाथ में बस $25 ही आते हैं। सो गाइस कमीशंस के भी बहुत इम्पैक्ट होते हैं स्कैल्पिंग के अंदर। सो गाइस अभी हमारा लास्ट एंड मेन है वो है टेक्निकल चैलेंज। गाइस स्कैल्पर के जो टेक्निकल चैलेंज होते हैं ना, फॉर एग्जांपल अगर एक स्कैल्पर है वो एंट्री ले रहा है 1.200 पे, अगर उसके 1.200 से अगर 0.5 का भी डिफरेंस आ जाता है ना गाइस, तो उनके पूरे ट्रेड पे इम्पैक्ट आ जाता है। उनका पूरा जो ट्रेड है वो लॉस में ही चला जाता है। इसके लिए इनका जो टेक्निकल एनालिसिस होता है ना बहुत ही अच्छा होता है। सो आई होप सो गाइस आपको ये जो वीडियो है समझ आया होगा कि कैसे हम स्कैल्पिंग करते हैं, क्यों स्कैल्पिंग इतना रिस्की है, कैसे ये जो स्कैल्पर्स है क्या इनका बेस्ट पार्ट होता है, क्या इनका वर्स्ट पार्ट होता है। ये सारी चीज़ें आपको होप सो समझ आई रहेगी। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।